हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल होम्योटेक विथ एसपीवाई में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एक बेसिक लेक्चर अपलोड किया है और उसके बाद 1.1 का प्रैक्टिस सेट या एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 और 2 ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा कि बेसिक लेक्चर जरूर देख लेना, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। राइट। और चीज़ों को समझने के लिए क्या होता है यार कि अगर आप बेसिक से स्टार्ट करते हो ना तो चीज़ें काफ़ी अच्छे से स्मूथली समझ में आते जाती है और वीडियो भी आपको इंटरेस्टिंग लगने लगता है क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो लेट ना करते हुए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन दबाना भूलना मत, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलने लगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ट्रूथ वैल्यू, हमें सेंटेंस स्टेटमेंट गिवन है, उसकी ट्रूथ वैल्यू हमें बताना है कि क्या होगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 4 इज ऑड। क्या है पहला क्वेश्चन, 4 इज ऑड और उसके साथ क्या लिखा है, 1 इज प्राइम। क्या लिखा है, 1 इज प्राइम। 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। राइट। तो लेट एज्यूम कर लो, लेट, हर एक क्वेश्चन में आपको ये करना है, ठीक है। लेट पी, पी क्या दिया है, पी क्या दिया है। और देखो जो इस पे मैथमेटिकल लॉजिक के जो कनेक्टर्स है ना, एंड, और, इफ एंड देन, इफ एंड ओनली इफ, नेगेशन, ये सबको मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन के साथ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बेसिक लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर मैं इसमें फिर से वही चीज पढ़ाऊंगा एक साथ तो काफी वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है, और मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। तो जो भी कनेक्टर आएंगे मैं उसको एक बार डिस्कस कर दूंगा, आप लोग इसको ध्यान से सुनते जाइएगा केवल, ठीक है। तो आपको ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू मैं अगर एक एक चीजें डिटेल में डिस्कस करूं। तो क्या दिया है कि जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, कनेक्टर के रूप में क्या है, और। तो और का कॉन्सेप्ट पहले सीख लो। और का कॉन्सेप्ट क्या होता है, चलिए यहाँ पास पहले मैं ट्रुथ टेबल के लिए बना लेता हूँ। पी और क्यू दो स्टेटमेंट गिवन है, तो जो ट्रुथ टेबल है वो जानते हो पता है कैसे बनती है। तो पहले में 2 ट्रू लेते हैं और 2 फॉल्स लेते हैं। पहले टेबल में क्या लेते हैं, 2 ट्रू और 2 फॉल्स लेते हैं। फिर क्यू वाले टेबल में एक ट्रू एक फॉल्स, मतलब अल्टरनेट लेते हैं, ठीक है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये सबके लिए कॉमन है, ये सबके लिए कॉमन है, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे आया और को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए ऐसे, और के लिए स्मॉल भी जो जैसा दिखता है ना, भी वैसा दिखता है हमारा और। तो P और Q अगर निकालना है हमें, P और Q निकालना है हमें, तो और में मैंने एक कहानी बताई थी कि एक लड़का है और उसके पास 2 गर्लफ्रेंड है। तो अगर दोनों राजी हैं उसकी गर्लफ्रेंड तो लड़के को कोई दिक्कत नहीं होती। तो ट्रू और ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है। लड़के की एक गर्लफ्रेंड भी राजी है और एक गर्लफ्रेंड नाराज है तो भी उसे दिक्कत नहीं होती। पहली वाली गर्लफ्रेंड नाराज है, दूसरी गर्लफ्रेंड उसकी राजी है तो भी उसे दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों अगर नाराज है तभी दिक्कत होगी। मीन्स फॉल्स और फॉल्स ही फॉल्स होगा, नहीं तो बाकी केस में क्या है, ट्रू है। ये याद रखना, ठीक है। कहानी है, इसको दिल से मत लेना, इसको समझने की कोशिश करो कि मतलब ट्रू 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 होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स ही फॉल्स होगा। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेट पी क्या दिया है हमें, पी दिया है 4 इज ऑड। पहला स्टेटमेंट क्या है, 4 इज ऑड, ऑड नंबर मतलब 4 इज ऑड नंबर। और क्यू क्या दिया है हमको कि 1 इज प्राइम, 1 इज प्राइम। तो देखो हमें ये चीज पहले तो पता होनी चाहिए कि ऑड नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। तो ऑड नंबर की बात करूं तो वह नंबर जो हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते ऑड नंबर कहलाते हैं। और प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं जिसका फैक्टर वह खुद हो और 1 हो, मतलब सेल्फ से कटे
और 1 से कटे, उसके अलावा वह किसी से ना कटे, मतलब ऐसे नंबर जिसके फैक्टर ओनली एंड ओनली 2 हों, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो 1 क्या प्राइम नंबर है? नहीं, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है, 2। तो ये देखो, ये भी स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। और 4 ऑड नंबर है? नहीं, ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 4 क्या है, इवन नंबर है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि लेट पी 4 इज ऑड नंबर और क्यू 1 इज प्राइम। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, जो इसका सिंबॉलिक फॉर्म है, देन लिखेंगे, देन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन, देन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए P, यहां पे बीच में क्या है, और Q हो जाएगा। सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, P और Q। फिर इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद करोगे तो द ट्रूथ वैल्यू पूछा ना, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ बोथ P एंड Q इज, यही होगा, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ बोथ P एंड Q इज। ठीक है, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q इज क्या होगा, तो P की वैल्यू क्या है, फॉल्स, और है बीच में फॉल्स, तो फॉल्स और फॉल्स क्या होता है बच्चे, फॉल्स ही होता है। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो, हम लोग को काफी आसानी होगी अब आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि थ्योरी तो हमके लगभग सब में सेम लिखनी है, और ये चीज आई थिंक समझ में आ गई। फॉल्स क्या होता है, फॉल्स, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्या है दूसरा क्वेश्चन, देखिए 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड, कनेक्टर क्या यूज हुआ है, एंड 46 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एंड के कंडीशन को समझते हैं, एंड के कंडीशन को समझते हैं। तो P एंड Q बोला है ना, P एंड Q, तो इसमें मैंने क्या बताया था आपको, इसमें मैंने क्या बताया था कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, मतलब दोनों के दोनों सही होने चाहिए, एग्री होने चाहिए, तभी हमारा ये क्या होगा, एंड का केस में ट्रू होगा, नहीं तो क्या होगा, फॉल्स होगा। मतलब दोनों एग्री हैं तो ही ट्रू होगा, नहीं तो देखो एक भी एग्री नहीं है तो ये फॉल्स, एक भी एग्री नहीं है तो फॉल्स, और फॉल्स तो फॉल्स होगा ही। एंड के केस में क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों एग्री होने चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये देखो पी स्टेटमेंट क्या दिया है कि 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सही बात है कि गलत बात है, बताओ। 64 परफेक्ट स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 जा 64, तो 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो मेरे मुंह से आवाज आएगी यस, तो इसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो टी हो गया। फिर क्या बोला है, 46 इज अ प्राइम नंबर, तो ये देखो क्या दिया, 46 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के लिए मैंने क्या डिफिनेशन बताया था, अभी आपको बोला था, या तो वो खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। तो देखो ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और 23 से भी कटेगा ना, तो मतलब 3 आ गया ना, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। तो द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो देखो यहाँ पे कनेक्टर क्या यूज हुआ है, एंड यूज हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, और की जगह यहाँ पे एंड हो जाएगा, P एंड Q। तो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ बोथ P एंड Q आर क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पहला ट्रू है एंड फॉल्स, मतलब दोनों राजी हैं क्या, और के केस में दोनों राजी होने चाहिए भाई, तो दोनों राजी नहीं है, तो इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। होप सो कि आपको ये क्लियर होगा, समझ गए। ये कहानी मैं नहीं सुना रहा आपको, ये आंसर 1 मिनट में आएंगे, 1 मिनट में, और ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, तो क्या बोला है, 5 इज अ प्राइम नंबर, पी स्टेटमेंट क्या है, 5 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला है, एंड लिखा है ना, एंड कनेक्टर है, तो एंड कनेक्टर में क्या बोले, ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स होता है, ये हमें पता है, इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया। क्यों क्या दिया, 7 डिवाइड्स
94। तो ये बताओ 94 7 से कटेगा क्या? तो 7 कम 7, 2 कैरी हुआ, 7 त्रिक 21, 24 हो रहा, नहीं कटेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई? ये वाली स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। और ये वाली स्टेटमेंट 5 इज ए प्राइम नंबर। तो देखो 5 प्राइम नंबर है, कैसे? तो ये 5 केवल 5 से कटेगा और 1 से कटेगा, तो ये हो गया ट्रू। तो देखो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन इज P एंड Q होगा। P एंड Q, देखो यहाँ पे एंड कनेक्टर यूज हुआ है, एंड कनेक्टर यूज हुआ है, तो P एंड Q हो गया। तो ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है बच्चा पार्टी? फॉल्स होता है। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ इज नॉट, नॉट वर्ड को देखिएगा, ठीक है, नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज ए रियल नंबर। तो एज्यूम क्या कर लेंगे, 5 - 3i क्या है? एक रियल नंबर है। तो जो नॉट की वजह से इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसा हो जाएगा? एक ही स्टेटमेंट है, तो नेगेशन ऑफ पी हो जाएगा, हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी हो जाएगा। और इसका जो ट्रूथ वैल्यू है पी की क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज फॉल्स। तो नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होगा? तो नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है? तो वो होता है ट्रू। ठीक है, ट्रू का नेगेशन फॉल्स और फॉल्स का नेगेशन ट्रू। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? टी होगी। ठीक है, 4th नंबर की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? टी होगी। क्लियर है? 5th नंबर क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं क्या दिया है। इफ 3 × 5 = 8, इफ 3 × 5 = 8, और क्या दिया है? देन, इफ और देन। ठीक है, इफ और देन वर्ड याद रखिएगा। तो इफ और देन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ये, ठीक है, इंप्लाइज, इसको क्या बोलते हैं? इंप्लाइज। तो P इंप्लाइज Q हमको बताना है एक तरह से। तो इंप्लाइज वाले केस में, एरो के केस में क्या करना है? पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो क्या होता है? फॉल्स होता है, फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है। क्या देखना रहता है इसमें? कि पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स देखना रहता है, बाकी इसमें कुछ नहीं देखना रहता है इफ देन वाले केस में। ठीक है, पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो फॉल्स होगा, बाकी सब ट्रू होता है। तो देखिए क्या दिया है, इफ 3 × 5 = 8, पहला स्टेटमेंट दिया 3 × 5 = 8, और दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है कि 3 + 5 = 15। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही लग रहा है क्या आपको? ये भी फॉल्स लग रहा है, ये भी फॉल्स लग रहा है। फॉल्स लग क्या रहा है ही, है ना? देखने से ही समझ में आ रहा है कि 3 × 5 क्या होता है? 15 होता है, और 3 + 5 क्या होता है? 8 होता है। तो इफ और देन से कनेक्टेड है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसा हो जाएगा? P इंप्लाइज Q। P इंप्लाइज Q में मैंने क्या बोला था याद रखने के लिए कि पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स। तो यहाँ पे तो दोनों फॉल्स है ना यार। अगर दोनों फॉल्स है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? तो P इंप्लाइज Q की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? T होगी। समझ गए? मतलब फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स = T। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 6 नंबर, मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पे कनेक्टर क्या यूज हुआ? इफ एंड ओनली इफ। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो दोस्तों इसको डबल एरो से, मतलब ऐसे। ठीक है, तो इस डबल एरो वाले में याद क्या रखना है पता है आपको? कि जो या तो ट्रू ट्रू हो या तो फॉल्स फॉल्स हो, मतलब एक जैसे दिखने वाले, ये याद रख लो। क्या होते हैं? ट्रू होते हैं। दो एक जैसे दिखने वाले ट्रू होते हैं, नहीं तो फॉल्स होते हैं। एक ट्रू एक फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू है तो फॉल्स होता है। दोनों एक जैसा दिख रहे हो, ठीक है, डबल इंप्लाई। और उसको इफ एंड ओनली इफ का केस। ठीक है, तो क्या बोला है? मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट। पी स्टेटमेंट क्या हो गया? मिल्क इज वाइट। क्यू स्टेटमेंट क्या है? स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? इफ एंड ओनली इफ है तो P इंप्लाइज Q होगा। और मिल्क क्या होता है? व्हाइट होता है, तो इसका ट्रूथ होगा। स्काई ब्लू भी होता है, ट्रू होता है, तो ट्रू इंप्लाइज ट्रू होगा। तो क्या होगा? तो ये ट्रू ही होगा मेरे दोस्त। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? T होगी। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ रहा बात? बहुत बढ़िया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 24 इज अ कंपोजिट नंबर, 24 इज अ कंपोजिट नंबर और 17 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो 24 इज अ कंपोजिट नंबर, 20 P स्टेटमेंट क्या है? 24 इज अ
कंपोजिट नंबर और 17 इज अ प्राइम नंबर। क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो देखो 17 का फैक्टर होता है क्या, 1 होता है और 17 ही होता है, तो ये तो ट्रू है, ये ट्रू है। पी क्या दिया हुआ है मेरे को, पी क्या दिया हुआ है, 24 इज अ कंपोजिट नंबर। तो आपको कंपोजिट नंबर आई थिंक नहीं पता होगा, तो देखिए जिसको पता है बहुत अच्छी बात है यार। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं जिसके फैक्टर 2 से अधिक हों। क्या बोल दिया मैंने, जिसके फैक्टर 2 से अधिक हों। तो देखो 24 के 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा। बहुत सारे कंपोजिट नंबर है, तो मतलब फैक्टर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू है, तो क्या हो जाएगा, पी सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, ये क्या है, कनेक्टर और है, तो पी और क्यू हो जाएगा। और पी और क्यू और के केस में तो दोनों हाथ में अगर रसगुल्ले हैं तो भैया कोई दिक्कत है नहीं है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, पी एंड क्यू आर, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू एंड ट्रू, ट्रू और ट्रू, सॉरी, ट्रू और ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है। होप सो कि आपको ये चीजें समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो दोस्तों तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।